हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों सीईटी एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, मात्र 3 दिन शेष बचे हैं दोस्तों आप सभी के लिए। तो दोस्तों मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने सीईटी 10+2 के एक शानदार मॉडल पेपर के साथ दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही टॉप के क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इन 150 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो की पीडीएफ आप आंसर की समेत पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया। गंधर्व बाईसी दोस्तों 22 विद्वानों का समूह था दोस्तों, जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था। तो दोस्तों किस राजा ने बनवाया ये, तो ये थे जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह दोस्तों। ये वो ही प्रताप सिंह दोस्तों जिन्होंने 1799 में हवा महल बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। किसके द्वारा पराजित किया गया दोस्तों 1857 की क्रांति में, तो ये थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। दोस्तों 2 युद्ध हुए थे, आपको याद रखना है। एक हुआ था 8 सितंबर 1857 को, युद्ध था बिथोड़ा का युद्ध। और दोस्तों एक था 18 सितंबर 1857 का, ये था चेलावास का युद्ध, और जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा चीजें भी बहुत सारी बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। और दोस्तों यकीन मानिए हमारे मॉडल पेपर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। नेक्स्ट है दोस्तों, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। बीरबल दिवस किस राज्य में मनाया गया दोस्तों, तो ये कब मनाया गया 17 जुलाई 1946 को, और ये मनाया गया दोस्तों बीकानेर राज्य में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बीकानेर लोक परिषद का दोस्तों सम्मेलन हो रहा था रायसिंह नगर में, और वहां दोस्तों जो बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, उनके द्वारा दोस्तों दमनकारी नीति अपनाई गई, जिसमें दोस्तों बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई, और इसी के लिए यहाँ पर बीरबल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार शब्द किस राजा के राज्य चिन्ह में अंकित थे। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये मेवाड़ के राजा थे दोस्तों। मेवाड़ से संबंधित आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर आएंगे, तो मेवाड़ के क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन था दोस्तों, वो ही शासक जो मालदेव के बाद शासक बना दोस्तों, वो शासक जिसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक या जिसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, कौन थे, रावचंद्र सेन थे मेरे साथियों। नेक्स्ट है, राणा हमीर के शासन काल में दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया। राणा हमीर दोस्तों, राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे दोस्तों, और किसने आक्रमण किया, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, और इनकी राजधानी कौन सी थी, तो ये थी दोस्तों मंडोर। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ दोस्तों, और इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो राज प्रमुख बने उदयबान सिंह, धौलपुर के शासक। राजधानी दोस्तों अलवर को बनाया गया, और इसके प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत को बनाया गया। नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता किस नदी किनारे अवस्थित थी। बागोर की सभ्यता दोस्तों, बागोर की सभ्यता तो ये थी दोस्तों कोठारी नदी के, कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा था आपसे, मेजा बांध वो भी कोठारी नदी के किनारे बना हुआ है।
सॉरी कोठारी नदी पर बना हुआ है। मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में लिखा गया? मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ था दोस्तों कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये दोस्तों तेज सिंह के समय दोस्तों 1261 ईस्वी में किसके द्वारा? लेखक कौन था? कमलचंद। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन हो जाएगी? रानाबाई हो जाएगी। अजरक प्रिंट किस जिले में होता है? अजरक प्रिंट दोस्तों दाबू प्रिंट के बारे में दोस्तों पहले क्वेश्चन में बताया था, पहले जो मॉडल पेपर करवाया था तब बताया था। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ का है। और अजरक प्रिंट दोस्तों कहाँ की है? तो अजरक प्रिंट हो गई, मलिर प्रिंट हो गई, ये दोस्तों आपके कहाँ की? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों नागरी दास के उपनाम से जाना जाता है। नागरी दास के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों नागरी दास नाम याद आते ही सावंत सिंह याद आ जाना चाहिए। दोस्तों बनी ठनी जो चित्रित बनी ठनी का जो चित्र है दोस्तों वो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध है और उसी से संबंधित दोस्तों नागरी दास आते हैं। अगला है बावड़ियां और निर्माणकर्ता दे रखे हैं दोस्तों, सम्मिलित करना है। त्रिमुखी बावड़ी दोस्तों, त्रिमुखी बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई? तो ये रामसर दे द्वारा बनवाई गई। कहाँ है? उदयपुर में। नौलखा बावड़ी दोस्तों ये किसके द्वारा? तो ये प्रिमल दे द्वारा बनवाई गई और ये डूंगरपुर में स्थित है। अगला है रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ है प्यारे साथियों? तो ये दोस्तों नाथावत और ये कहाँ पर है? बूंदी में। और चांद बावड़ी किसके द्वारा? चांद द्वारा दोस्तों। और कहाँ है? दौसा में बनी हुई है। ये जो सम्मिलित कर रखे हैं इन सभी को एज इट इज आपको याद रखना है दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहना जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी पड़ला कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद आदि किस ख्याल के प्रमुख कलाकार है? किस प्रमुख ख्याल के दोस्तों किसके हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की। नेक्स्ट होगा बातारी फुलवारी कितने खंडों में संकलित है? बातारी फुलवारी दोस्तों कितने खंडों में संकलित है? ऑप्शन में दोस्तों 13 दे रखा है, राइट हो जाएगा। ऑप्शन में 14 होता तो ये भी राइट होगा। बातारी फुलवारी लेखक कौन है? विजय दान दे था। नेक्स्ट है डिग्गी के कल्याण जी का मेला किस जिले में लगता है? डिग्गी के कल्याण जी का मेला दोस्तों कहाँ पर है? ये टोंक जिले में हो जाएगा दोस्तों, टोंक में। दोस्तों यहाँ पर श्रावण अमावस्या को इनका मेला लगता है। दोस्तों मंदिर और जिले दे रखे हैं, सम्मिलित करना है। सॉरी दोस्तों असुमेलित युग्म बताना है। असुमेलित युग्म कौन सा हो जाएगा? तो हिंदू मंदिर बारडोली सही हो जाएगा, रावतपाटा। शिव मंदिर बंडदेवरा 12 हो जाएगा। कसवा मंदिर भरतपुर ये असुमेलित है दोस्तों। कंसवा मंदिर दोस्तों कोटा में है, कोटा में है। कमलेश्वर मंदिर बूंदी होगा। सूर्य मंदिर जालरापाटन झालावाड़ हो जाएगा। अगला है बिलो द्वारा 1818 के आसपास अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले से कौन से कर वसूलते थे? कौन सा कर वसूला जाता था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों रखवाली और बोलाई कर लिया जाता था। तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तुलजा भवानी का जो मंदिर है वह चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। और किसके द्वारा? बनवीर ने बनवाया। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा कह दीजिए दोस्तों, हिंदी कैलेंडर का नव वर्ष कह दीजिए। कब से शुरू होता है, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ब्रीचेस वस्त्र है। ब्रीचेस वस्त्र दोस्तों तो पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है दोस्तों। ये एक चूड़ीदार पंजामे जैसी पैंट होती है। डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? डामोर जनजाति दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए। इस जनजाति के पंचायत मुखिया को मुखी कहा जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों।
इस जनजाति के परिवार पूर्णतः एकाकी होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, शादी करते ही अलग होना पड़ता है। इस जनजाति की भाषा मराठी है दोस्तों। शादी करते ही पुत्र को अलग जो घर है वो बसाना पड़ता है, एकाकी परिवार होते हैं। और इस जनजाति की भाषा मराठी नहीं है दोस्तों, गुजराती भाषा है। ये जनजाति मूलतः गुजरात की और इनकी भाषा गुजराती है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। बिल्कुल सही दोस्तों, असत्य कथन बताना था, सी ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, इनका उर्स बढ़ता है दोस्तों अजमेर जिले में। और इनके गुरु कौन थे? ये थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन भारत कब आए? तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में आए थे। बहुत सारी चीजें दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ बनती है, सारी बता के चलूंगा। मिश्रित लाल काली मृदा का विस्तार किन जिलों में है? मिश्रित लाल काली मृदा दोस्तों कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर सभी में पाई जाती है दोस्तों। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य दोस्तों हाल ही में चर्चा में दोस्तों, क्योंकि देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य और राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य इसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये बूंदी जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जिलों में फैला हुआ है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य दोस्तों किन किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में फैला हुआ है दोस्तों। ए ऑप्शन जिनका भी उन सभी का राइट होगा। राजस्थान के किन जिले में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? कौन से जिले में दोस्तों? कौन सा जिला हो जाएगा? तो राजस्थान के सबसे पूर्व में बसा जिला दोस्तों धौलपुर इसका राइट होगा। राजस्थान में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? कितने प्रकार की ऋतुएं दोस्तों? तो शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोस्तों, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। निम्न में से बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। बनास की सहायक नदी दोस्तों कौन सी नहीं होगी? तो दोस्तों जोजड़ी नहीं होगी। जोजड़ी दोस्तों आपके लूणी नदी की सहायक नदी है। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? गेप सागर झील दोस्तों, गेप सागर के दीजिए, गेब सागर के दीजिए दोस्तों, किस जिले में? डूंगरपुर जिले में हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा किस स्थान पर होती है? सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा तो ये फलोदी जोधपुर में होती है दोस्तों। स्थान पूछा है फलोदी जोधपुर। सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू, सिरोही। और दोस्तों जिला पूछ लिया जाए तो दोस्तों न्यूनतम वर्षा जैसलमेर होगा और सर्वाधिक वर्षा जिस जिले में होती है वो झालावाड़ होगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर में है। और सेवर साथियों कहाँ है? सेवर भरतपुर में है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के प्रमुख कारखाने हैं। सफेद सीमेंट के कारखाने दोस्तों कहाँ कहाँ है? तो ये गोटन और खारिया खंगार। गोटन दोस्तों आपका नागौर में है और आपका खारिया खंगार जोधपुर में है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन दोस्तों एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन समान काम के लिए समान वेतन का विवरण दोस्तों आपको अनुच्छेद 39A में मिलता है दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों लोक चुनाव में मतदान करना दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 19, अनुच्छेद 19, सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 21 इसका राइट होगा। अनुच्छेद 21 हो जाएगा प्यारे साथियों। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है?
मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीनों ही मूल अधिकार के अंतर आते हैं। लेकिन दोस्तों आपके संपत्ति का अधिकार नहीं आता। पहले दोस्तों आपके मूल अधिकारों में 7 मूल अधिकार जोड़े गए थे, लेकिन आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार दोस्तों हटा दिया गया। अगला है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये सही हो जाएगा, ये बाद में जोड़े गए प्यारे साथियों। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, इसका गठन 1994 में हुआ दोस्तों। इसके जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे अमर सिंह राठौड़, और वर्तमान में दोस्तों कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख के चले जाना। प्रथम थे अमर सिंह राठौड़, वर्तमान में है प्रेम सिंह मेहरा। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने पद से मुक्त होना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र संबंधित करेगा। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग दोस्तों आरपीएससी का अध्यक्ष दोस्तों अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? किसे सौंपेगा दोस्तों? तो ये राज्यपाल को सौंपेगा। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? कब तक रह सकता है राज्यपाल? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और उसी के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों, तो ये ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था है दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%। राजस्थान में विधानसभा सदस्य कितने हैं दोस्तों? 200, इनका 15% 30 होता है दोस्तों। तो 30 दोस्तों अधिकतम मंत्री परिषद की संख्या हो सकती है। 29 मंत्री प्लस 1 मुख्यमंत्री दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 165 हो जाएगा। राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी पहल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? किस वर्ष प्रारंभ की गई साथियों? तो ये वर्ष 2000 में की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नागरिकों को कितने रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? कितने? तो ये 10 लाख रुपए तक दोस्तों। राजस्थान चिराली योजना क्या है? राजस्थान चिराली योजना दोस्तों हिंसा को खत्म करने के लिए की गई है दोस्तों। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में मिलावट की सूचना देने वाले को कितनी राशि इनाम में दी जाएगी? कितनी राशि इनाम में दी जाएगी दोस्तों? तो ये दोस्तों शुद्ध के लिए युद्ध योजना जो अभियान है दोस्तों, ये खाद्य सामग्री के लिए चलाया गया है मिलावटखोरों के खिलाफ। तो दोस्तों कितने, तो इसमें कितनी इनाम राशि दी जाएगी? तो ये इनाम राशि दी जाएगी दोस्तों 51,000 रुपए। इंदिरा रसोई योजना में कितने रुपए में भरपेट भोजन करवाया जाता है? कितने रुपए में? तो 8 रुपए में भरपेट भोजन करवाया जाता है। घर घर औषधि योजना किस तिथि से प्रारंभ की गई? घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से की गई। साइंस के क्वेश्चन शुरू हुए हैं दोस्तों। फ्रीहोन 114 का सूत्र है। फ्रीहोन 114 का सूत्र क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग तो सिरका बनाने में किया जाता है। कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। कास्टिक सोडा का उपयोग दोस्तों साबुन बनाने में किया जाता है। आमाशय रस का पीएच होता है। आमाशय रस का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो ये 1.2 होता है दोस्तों। कल दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान देखा था 7.4 होता है।
जैव उत्प्रेरक का उदाहरण नहीं है। कौन सा इसमें जैव उत्प्रेरक का उदाहरण नहीं है? ग्लिसरीन नहीं होगा दोस्तों। दाढ़ी बनाने वाले साबुनों को जल्दी सुखाने से बचाने के लिए मिलाया जाता है। दोस्तों दाढ़ी बनाने वाले साबुन जल्दी नहीं सूखे, इसके लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ग्लिसरॉल मिलाया जाता है दोस्तों। डेक्रोन कहा जाता है। डेक्रोन किसे कहा जाता है? तो ये टेरिलिन को कहा जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक दोस्तों तो आइसोप्रीन हो जाएगा। हीमोसाइनिन वर्णक जो कि प्लाज्मा में होता है किस रंग का होता है? हीमोसाइनिन दोस्तों तो ये नीले रंग का होता है। हीमोग्लोबिन का अणुभार लगभग होता है। हीमोग्लोबिन का अणुभार दोस्तों तो कितना होता है? तो 67,200, लगभग 67,200 दोस्तों। रुधिर में रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत होता है? रक्त कणिकाओं का तो कितना प्रतिशत? 45% राइट होगा। प्लाज्मा का पीएच मान होता है। प्लाज्मा का पीएच मान तो ए राइट हो जाएगा इसमें। प्लाज्मा में पाई जाने वाली ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये यकृत में होता है। हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों अब्ज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो कौन सा हो जाएगा? मेघ हो जाएगा। मेघ दोस्तों बादल का पर्यायवाची है। निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? सही संधि युक्त शब्द दोस्तों तो लघुत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसमें कौन सी दीर्घ संधि है? अगला है अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द हैं। कौन सा मूल शब्द है दोस्तों? तो आशा इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय से बना हुआ तो बिकाऊ हो जाएगा। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रमौली का समास विग्रह क्या होगा? चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात दोस्तों शिव। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम तो दोस्तों सी इसमें राइट होगा। किन किन का नाम सूची में नहीं आया, ये निजवाचक नहीं होगा। निजवाचक में दोस्तों वह, मैं, वह ये सभी शब्द यूज होते हैं। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों भोजन बनाने की व्यवस्था करें, यह शुद्ध है। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र दोस्तों। नीरज और नीरुज शब्द का सही युग्म, सही अर्थ है। नीरज और नीरुज शब्द युग्म का सही अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पहले जो नीरज है इसका कमल होगा और नीरुज का रोग रहित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। निम्न में से जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का अर्थ बताना है दोस्तों। तो जीवित रहने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। अगले दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन है। इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी, उसमें आंसर की समेत मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निरोगी राजस्थान अभियान का प्रारंभ कब से किया गया? निरोगी राजस्थान 18 दिसंबर 2019। इनके दोस्तों क्वेश्चन जल्दी कराऊंगा क्योंकि इनमें सीधे के सीधे क्वेश्चन बनते हैं। पालनहार योजना का प्रारंभ राजस्थान सरकार ने कब किया? पालनहार योजना 8 फरवरी 2005। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम राशि आवंटित की गई? तो किसे की गई? ऊर्जा को की गई। अगला है राजस्थान में शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर कम करने एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई?
तो ये राजस्थान जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका संबंध है ई धरती कार्यक्रम दोस्तों, तो इसका संबंध राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से है दोस्तों। कंप्यूटर के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो ये कीबोर्ड हो जाएगा। कंप्यूटर में कैश मेमोरी की आवश्यकता है। कैश मेमोरी की आवश्यकता क्यों होती है? तो सीपीयू तथा रैम के बीच की गति के अंतर को कम करने के लिए। कंपाइलर क्या है दोस्तों? कंपाइलर क्या है दोस्तों? तो कंपाइलर और दोस्तों आपके इंटरप्रेटर, ये दोनों ही दोस्तों आपके एक ट्रांसलेटर हैं, जो कि दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करते हैं। तो कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। www की खोज किसने की? www दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई मेरे साथियों टिम बर्नर्स-ली द्वारा। कब की गई? 1989 में। एमएस ऑफिस का डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप कौन सा है? एमएस ऑफिस का डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप कौन सा हो जाएगा? कैलिब्री हो जाएगा दोस्तों। और डिफॉल्ट साइज पूछ ली जाए तो 11 होगी। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन की पोजीशन हो सकती है। गटर मार्जिन की पोजीशन दोस्तों क्या हो सकती है? लेफ्ट टॉप हो जाएगा। स्प्रेडशीट में डेटा ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट में डेटा ऑर्गेनाइज किस में होता है दोस्तों? तो ये रो और कॉलम में होता है। एमएस एक्सेल में सेल में लिखे गए कंटेंट को एडिट किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों कंटेंट को एडिट किस प्रकार से? तो F2 फॉर्मूला बार सेल में डिफॉल्ट क्लिक से, इन सभी से प्रयोग से किया जा सकता है दोस्तों। एक पॉइंट कितने पिक्सल के बराबर होता है? कितने पिक्सल के बराबर? तो 1.33 के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से दोस्तों कौन सा नहीं है? तो सर्चिंग नहीं होगा दोस्तों। यूआरएल का विस्तृत रूप है। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों, फुल फॉर्म पढ़ के चले जाना दोस्तों। यूआरएल तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। हाल ही में समाचारों में आने वाले लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों लाइफाई फुल फॉर्म दोस्तों पूछ ली जाए आपसे तो लाइट फिडेलिटी होगी। लाइट फिडेलिटी दोस्तों यह उच्च स्तरीय गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। नाम से ही पता चलता है दोस्तों, लाइट फिडेलिटी तो सही हो जाएगा। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है दोस्तों। लाइफाई का लाइट फिडेलिटी और वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी होगा। एएलयू का पूरा नाम दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। एएलयू का, यूआरएल का पूछा था, अब एएलयू का पूछा है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान में कुल कितने बैंक हैं? कितने बैंक हैं राजस्थान में कुल? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7,791 बैंक। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में विभिन्न प्रकार के कितने खनिजों का भंडार है? कितने खनिजों का भंडार? तो दोस्तों 82। किस जिले में राजस्थान का कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है? कृषि विज्ञान केंद्र दोस्तों टोंक में स्थित है। किस कक्षा के बच्चों के लिए राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो 5वीं से 8वीं तक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, किस देश में आयोजित CWG 2022 में टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन का दायित्व धनराज चौधरी ने निभाया है? किस देश में दोस्तों? तो ये इंग्लैंड में हो जाएगा। किस जिले में स्थित पिछोला झील को संरक्षित घोषित किया है? पिछोला झील दोस्तों, पिछोला झील
राणा लाखा के समय चिड़ीमार बंजारे द्वारा बनाई गई झील दोस्तों, और इसी के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किस जिले में? उदयपुर जिले में हो जाएगी। भारत के कितने स्थल रामसर स्थलों की सूची में शामिल है? कितने स्थल हो जाएंगे? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 50, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस राज्य का बुरहानपुर जिला भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बना है? कौन सा हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश का है दोस्तों। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है साथियों। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश राइट होगा। विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी दोस्तों तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्न में पर्वत शिखरों को ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है, घटते हुए क्रम में बताना है दोस्तों। तो पहले नंबर पे कौन सी हो जाएगी? गोडविन आस्टीन K2, गोडविन आस्टीन या K2 पहले नंबर पे होगी। इसके बाद दोस्तों कंचनजंगा हो जाएगी, तीसरे नंबर पर दोस्तों नंगा पर्वत और चौथे पर नंदा देवी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या क्रम इसका राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन दोस्तों 2 1 3 4। किस नदी को यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है? यारलुंग जांगबो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दोस्तों। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है, किसके लिए दोस्तों? तो किसके लिए? दीर्घ अवधि के लिए दोस्तों। राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, हेरिटेज होटल दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हेरिटेज होटल कौन सा होगा? तो अजीत भवन जो कि जोधपुर में है। दोस्तों ये थे आपके 150 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।